इसी जमाने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या हर्ज होता। आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी व परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुनी तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूं। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वज़ाक़त इख्तियार करके वहां दिन रात इबादत में मशगूल रहकर बैठ जाता हूं। ये बात बादशाह तक जरूर पहुंचेगी कि कोई आदमी यहां ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊं। ये इस चोर का एक निहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास व पोशाक वज़ाक़त इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाजों पर नमाजें, जिक्र व तिलावत, मुराक़बा सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह वाले बहुत बड़े वली यहां आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहां तक कि ये बात बादशाह तक पहुंच गई कि यहां कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, जवान, जाहिद व इबादत में लाजवाब, परहेजगारी व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतालिक जो सोचा था इसके लिए इसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर इस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बादब होकर उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूं। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी व परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे। उनकी नजर अब पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना व आरज़ू में यहां आकर बैठा था, बहुत देर तक वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वजीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। इस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूं। मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और उसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाक़त इसी हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहां आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की जरूरत नहीं। मेरे लिए मेरा खुदा काफी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए,
ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔